जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा और साथ ही होई माता की और विनायक भगवान की कथा भी आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरववर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस व्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने व्रज सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। 9वां अध्याय समाप्त हुआ, संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे होई माता की कथा। तो प्रेम से बोलो होई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। जब कोई मिट्टी लेने गई, सब मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से एक एक करके कहा, लेकिन ननद के बदले में कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के साते दिन क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता कहती हैं कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर जाती है और मेरी इतनी सेवा करती है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है
और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगती हैं। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी के बच्चे थे, जिसे वह डसने लगा और मतलब खाना चाहता था। तो साहूकार की बहू समझ गई और उसने सांप को मारकर डाल से नीचे फेंक दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटी की बहू को चोंच मारने लगी, क्योंकि उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मारा है, वहां खून पड़ा हुआ था। तो वो गरुड़ पंखनी डर गई कि मेरे बच्चे शायद मर गए। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चों को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चों को छिपाया है और उनकी जान बचाई है। तब गरुड़ पंखनी बोली, अच्छा तो मांग क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर दोनों को बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू उनकी सारी जुएं निकाल देती है। स्याऊ माता बोली कि तूने तो मेरी बहुत भलाई की, बहुत सेवा की, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो जाएंगी। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि आप मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन उकुतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 हो माता 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह डर गई, देखा कि क्या वहां तो 7 बहू बेटे बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे, छोटी की रोने की आवाज आ जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ कि आज तेरी चाची रोई क्यों नहीं। वह देखने गया और देखकर आया, बोला कि चाची तो होई मांज रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दोनों जिठानियां दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो क्या, वह तो छुड़ा लाई अपनी कोख। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो बंधाई नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी कोख बंधा ली थी। मैंने अपनी कोख जानबूझकर नहीं बंधाई, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से मेरी कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार की कोख खोलना। तो प्रेम से बोलो, ओही माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ का गांव से शहर तक बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी का मानना था कि उनके परिवार की खुशहाली का कारण गणेश भगवान जी हैं। सेठ जी नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करते और उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक तो नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि ये इतना गणेश भगवान को मानते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, और वे तो अपने टाइम ही खराब करते हैं। आज देखती हूँ कि वे कैसे गणेश भगवान की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर, मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश भगवान की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वे सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम,
मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन सेठ जी गणेश जी का भोग भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए खाना भी नहीं खाते हैं और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। सेठ जी की भक्ति की श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ जी को सपना आया जिसमें वह एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और वह चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदने लगता है और लड्डू उसमें डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं पर मिट्टी को खोदने लगते हैं जहां उनको सपने में देखा था। वहीं खोदते हैं, वहीं से उनको कपड़े में लपेटे हुए गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। सेठ जी गणेश भगवान को नहला धुलाकर पूजा करते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं और सेठानी जी को सारी बात बताते हैं। जब सेठानी जी यह सुनती हैं तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है और सेठानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सेठानी सेठ जी को सारी बात बताती हैं और सेठ जी से क्षमा मांगती हैं। इसके बाद सेठानी का भी मन बदल जाता है और वह भी सेठ जी के साथ गणेश भगवान की पूजा करने लगती है। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर जाता है। चारों दिशाओं में सेठ जी का यश बढ़ जाता है। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और अपना सहयोग ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।